चलिए आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी का टेस्ट 4 आपके लिए सेट करा गया था, आज की इस वीडियो में उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे वो टेस्ट जो वो अनलॉक ही नहीं हुआ, जबकि टेस्ट को अनलॉक कर दिया गया था। जैसे ही वीडियो को बनाया गया था उसी टाइम पर टेस्ट को अनलॉक कर दिया था। पता नहीं क्यों आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बट फिलहाल आज जो भी पेपर था आपके सामने वो मैं आपको सामने सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। आप फिलहाल वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन खुद ही भी ट्राई कर सकते हो। तो 25 क्वेश्चन का सेट था, शायद से 30 मिनट्स का टाइम दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर सेट करी गई थी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने था 4, 5, 12, 39, 160। आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न चल रहा था। 4 से 5 कैसे जा सकते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो, 5 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो, 12 आ जाएगा। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 ऐड करना था। 39 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, 4 ऐड करना था। लास्ट में 160 आ रहा है, तो 160 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 उसमें ऐड करना था इस तरीके से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाना था वो 805 आना था। तो ये आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे रॉन्ग टर्म आपको बताना था कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर। 5 कैसे बन सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूंगा। 9 कैसे बन सकता है, 3 का स्क्वायर। आगे मुझे 4 का स्क्वायर प्लस 1 करना चाहिए था, बट वैसा पैटर्न फॉलो नहीं, उसका मतलब 16 रॉन्ग टर्म है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे 5 का स्क्वायर है 25, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो पैटर्न पूरा प्रॉपर फॉलो हो रहा था, खाली यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा था। इस तरह से आपने देखा रॉन्ग टर्म कौन सी, 16 वाली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा था कोडिंग लैंग्वेज है, वहां पर अगर हम बात करेंगे स्प्रिंग की, तो कोडिंग लैंग्वेज जो स्प्रिंग की कोडिंग है वो किस तरीके से करी हुई थी, UNUFR से। तो यहाँ पर कैसे था, एस आता है आपको तो 19 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, पहले +2 किया हुआ है। फिर P आता है 16 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, -2 किया हुआ है। R आता है 18 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, +3 किया हुआ है। I आता है 9th नंबर पे, F आता है, मतलब क्लियर हो रहा है कि +2, -2, +3, -3 आ गया, +4, -4, इस तरह का पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो M है 13 नंबर पे, +2 करोगे तो O आ जाएगा। O है 15 नंबर पे, -2 करोगे तो M आ जाएगा। और OM से तो सभी ऑप्शन देखने को मिल रहे थे। आगे चलते हैं, फिर +3 करना था, B सेकेंड में आता है, +3 करोगे तो 5th नंबर पे E आ जाएगा। तो OME से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, ये करेक्ट आंसर हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का था आपके सामने स्क्रीन में। यहाँ पर कहा गया था कोडिंग लैंग्वेज में जो जुलाई है उसकी कोडिंग है VKZM। आपको बताना था जून की कोडिंग कैसे हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, देखो जुलाई है, जुलाई की कोडिंग करी गई है VKZM। तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, इनको फॉलो किया जाए। J से K एक स्टेप आगे गए, U से V एक स्टेप आगे गए, L से M एक स्टेप आगे जा रहे हैं, Y से Z एक स्टेप आगे आ रहे हैं। तो क्रॉसिंग में 1 स्टेप आगे चलते जा रहे हैं। तो वही हमें यहाँ पर भी फॉलो करना था। जून की बात करेंगे, J में एक स्टेप ऐड करोगे U में एक स्टेप ऐड करोगे V, तो VU से ऑप्शन स्टार्ट होना था। इन तीनों में से तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा यहाँ पे हम कोई गलती करें, एक बार चेक कर लेते हैं। JUNE यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना था, क्या हो जाएगा। J का था यहाँ पे U, F का था, एक सेकंड, हम यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह करने का, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, या कहीं ऑप्शन में कोई गलती तो नहीं कर दी, हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे JU है, U का होना था V और J का क्या होना था, K होना था। तो VK से आंसर स्टार्ट होना था, ठीक है। अब यहाँ से पता नहीं लगा। NE की बात कर लेते हैं, E का आना था F, VKF कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, और कहीं है क्या, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाना था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया था विजय कहता है कि आनंद की जो मदर है वो अकेली डॉटर है मेरी मदर की। तो बताओ आनंद कैसे रिलेटेड है विजय से। और आपको बताना चाहूंगा, आपने अगर अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी लिंक है और अभी भी डिस्काउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड करेगा वो अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। उसी कोर्स में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और भी इस तरह के टेस्ट मिलते रहेंगे। अब स्टार्टिंग में वीकली, फिर हर रोज आपके टेस्ट होते रहेंगे, तो आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, प्लस पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। बाकी जहाँ तक यूट्यूब की बात थी, यहाँ पे कल से मैथ की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जो मैथ की क्लास का वेट कर रहे थे, कल से एक बार फिर से आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। और बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है, वहाँ पे जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। विजय कहता है कि जो आनंद की मदर है वो अकेली डॉटर है मेरी मदर की। तो बताओ आनंद का क्या रिलेशन है विजय के साथ। तो विजय ने क्या कहा, विजय ने कहा जो आनंद है, आनंद की जो मदर है, आनंद की जो मदर है वो कौन है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। विजय बोलता है मेरी जो मदर है उसकी अकेली लड़की है। मेरी मदर की अकेली लड़की मतलब मेरी बहन हुई। तो बताओ आनंद कैसे रिलेटेड विजय से।
आनंद विजय का क्या लगता है, देखो विजय की बहन का लड़का है तो आनंद भतीजा हो जाएगा, तो या भांजा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नेफ्यू देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया ए एंड बी आर सिस्टर्स रिस्पेक्टिवली, ए और बी ब्रदर सिस्टर हैं, मतलब ए ब्रदर हो जाएगा और बी सिस्टर हो जाएगी। फिर कहा जाता है सी इज एज फादर, सी कौन है, ए का फादर है, ए का फादर कौन है, सी है। डी इज सी सिस्टर, डी सिस्टर है किसकी, सी की सिस्टर है। ई इज डी इज मदर, ई मदर है किसकी, ई मदर है डी की, हमने वो भी बना दिया। तो बताओ बी का क्या रिश्ता है ई के साथ, तो पता है ये इसके नीचे और इसके नीचे जनरेशन है, यहाँ पे ग्रैंड जनरेशन होती है, तो लड़की है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब इन दो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, उसकी वजह से आप सभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में @ के सिंबल में यूज कर रहा था, तो क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रहा था, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ये था आर का मतलब है प्लस, एस का मतलब माइनस, क्यू का मतलब मल्टीप्लाई, टी का मतलब डिवाइड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर 0 आता है, वो बिल्कुल सही है। तो हालांकि जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनाया गया था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूरा यही पैटर्न फॉलो हो रहा था, बस वहाँ पे क्या था लास्ट में जो आपको आर देखने को मिल रहा है, इस आर की जगह को टी लगाना था। ये क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक होगी टाइप करते वक्त, आर की जगह टी यहाँ पे टाइप करना था, तो फिर आपको इसको सॉल्व करना था। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आर का मतलब है प्लस लगा दो, 6, क्यू का मतलब क्या था, क्यू का मतलब था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दो फिर 8, फिर एस का मतलब था माइनस, माइनस लगा दो 65, आर की जगह पे टी लगाना था, तो टी का मतलब है डिवाइड, ये लगा दो। तो बोर्ड मार्क्स लोगों को पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, 13 आंसर आ जाएगा, फिर 6 को 8 से करोगे 48, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 48 और 12 कितने हो जाएंगे, 48 50 60, 60 में से 13 निकालने पड़ेंगे, तो 47, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना था। जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी इस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पर आ रहा था, और इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो चुकी थी। यहाँ पर क्या था, पी का मतलब मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ ठीक था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आपका यहाँ से कुछ भी ऑप्शन नहीं आना था ना, हालांकि आप सॉल्व करो आपका आंसर क्या आएगा वो देख लेना। लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो चुकी है, यहाँ पर लास्ट में 16 आपको देखने को मिला, 16 की यहाँ पे सिर्फ 6 था, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे 16 लिखना था। आर का मतलब डिवाइड था, फिर 4 लगा दो, पी का मतलब मल्टीप्लाई था, फिर 5 लगा दो, एस का मतलब माइनस था, फिर 15 लगा दो, फिर क्यू का मतलब प्लस था, तो 16 का 6 लिखना था। अब इसको सॉल्व करते, इसका आंसर 4 आ जाएगा डिवाइड करने पे, 4 को 5 से करोगे 20 आ जाएगा, तो 20 माइनस 15 प्लस 6 बच जाएगा, तो 20 में से 15 माइनस करोगे 5, 5 में 6 से ऐड करोगे 11, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाना था। 9th क्वेश्चन में कहा गया था कि प्लेन है वो 6000 किलोमीटर कवर करता है 8 आवर में, अगर स्पीड हम इस हिसाब से बढ़ा देंगे तो कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करना होगा। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपने कहा कि टाइम टेकन बाय प्लेन टू कवर 9000 किलोमीटर, टाइम कितना लेगा प्लेन अगर 9000 किलोमीटर कवर करना है, तो डिस्टेंस तो आपको दे दिया, लेकिन स्पीड के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो स्पीड हम निकाल देते हैं, आपको हिंट दी है पहले। आपको कहा गया प्लेन 6000 किलोमीटर कवर करता है 8 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको सॉल्व करेंगे 8 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, तो 750 आ जाएगा। 750 किलोमीटर पर आवर हमारी प्लेन की स्पीड हो जाएगी, लेकिन कहा था अगर स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देंगे, तो यानी इसमें 250 ऐड करना पड़ेगा नई स्पीड के लिए, इसमें 250 ऐड करूंगा तो नई स्पीड कितनी आ जाएगी, 1000 किलोमीटर आ जाएगी। तो नई स्पीड मेरे पास आ गई, डिस्टेंस मुझे पता है 9000 किलोमीटर का कवर करना है अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, तो टाइम तो मुझे निकालना था, तो ये 1000 जब डिवाइड में आ जाएगा तो 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 आवर का टाइम मेरे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहा गया था कि ट्रेन है इतने मीटर लॉन्ग है, वो स्पीड से चल रही है, 25 सेकंड लेती है ब्रिज को क्रॉस करने में, तो आपको पता है करवाया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ट्रेन किसी बड़ी चीज को क्रॉस करती है तो ट्रेन में उस चीज की लेंथ को ऐड कर दिया जाता है, तो स्पीड आपको 36 किलोमीटर पर आवर दी है, आंसर मीटर वगैरह में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर मेरे पास 10 आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में जब मैं कन्वर्ट करूंगा स्पीड मेरे पास 10 आ जाएगी, तो स्पीड की 10 लिख दिया। डिस्टेंस मेरे पास कितना है, डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ पता नहीं, मैं इसको x मान लेता हूँ, अपॉन टाइम 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी, इनको मल्टीप्लाई करो 250 आ जाएगा, 250 में से 100 माइनस करूँगा 150 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। ये उन्हीं को समझ आएगा जिनको पहले से कंसेप्ट क्लियर है ना, मैं सिर्फ आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 12 में क्या था, यहाँ पे एक्चुअली बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे जरूर वहां पर, जैसे 11वें क्वेश्चन में लिखा होता है x की वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन आपको दिया था 6 - 5 - इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था x
फिर माइनस लिखा होता, फिर 2 माइनस 3/2 ऐसे करके कुछ लिखा होता, इक्वल टू 3 के बराबर दिया होता। आपको पहले ये चीज़ सॉल्व करनी थी। जब आप इसको सॉल्व करते फिर अब इसके साथ आपको सॉल्व करना था। ये पूरे सॉल्व करने पे आंसर आता है x माइनस 1/2, है ना। इस तरह से आ जाएगा आंसर जब आप सॉल्व करोगे। 2 टू 4 माइनस 1 इस तरह से आपको भी देखने को मिल रहा होगा, ये आ जाएगा। फिर जब आपने ये पूरी टर्म सॉल्व कर दी है फिर इसको सॉल्व करना था, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था। लास्ट पे आपका आंसर 5/2 आ जाना था। फिर इसके बाद जो 12वां क्वेश्चन था वहां पर भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। वहां पर क्वेश्चन किस तरीके से था, वहां पर लिखा हुआ था 4/7 इंटू 2/3 इंटू क्वेश्चन मार्क दिया होता है किसके बराबर था, 1008 के बराबर था। तो आपको पता है 4 को 2 से करेंगे 8, 7 को 3 से करेंगे 21, ये 21 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 20 बन जाएगा, 8 2 जा 16, तो 48, 8 6 जा 48। 126 को किससे मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे देखते हैं करेक्ट आंसर 6646 आना था। तो जो डी ऑप्शन में था वो आपको करेक्ट आंसर हो जाना था। 13th क्वेश्चन की बात करेंगे तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ, आपको दूसरा नंबर निकालना था। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम दिया है a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ के साथ, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर हम x मान लेते हैं, दूसरा नंबर p आपको दिया हुआ है, ये x आपको निकालना है। तो इस p को जब इधर ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, ये p और p कट जाएंगे, ये a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, आपसे ये बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया था, थैलेमस को कहा जाता है। मेलाटोनिन कौन सिक्रीट करता है, इनमें से पिनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है। ऐसा ऑर्गन जो कि आपको पता है खाना जो है विंड पाइप में ना चले जाए, उसको कौन कौन करता है, एपिग्लोटिस होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया भी होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, पेयर में 23, ऐसे 46 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, वो बी और सी होते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स कौन प्रिवेंट करता है, आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिजीज है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी है, वो पैनक्रियाज हो जाएगा। नेशनल आईएनसी के कौन से सेशन में वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया था, आपसे ये पूछ रहे थे, 1896, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले सेक्रेटरी कौन था आईएनसी का, ए.ओ. ह्यूम आपने पढ़ा होगा। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास किया था, 8 अगस्त 1942 को पास करा गया था। 1857 का रिवॉल्ट किसने स्टार्ट किया था, लखनऊ में अगर हम बात करेंगे तो बेगम हजरत महल थे यहाँ पर। महात्मा गांधी जी को फांसी कब हुई थी, 1948 30 जनवरी को हुई थी। यहाँ पे कहा गया था कि एवरेज 3 लड़कों की 22 साल है, उनकी रेशो ये है, तो हम रेशो की एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 9 + 7/3, सभी नंबर को ऐड करिए 3 से डिवाइड, तो रेशो की एवरेज आ गई और ये किसके बराबर दी है, 22 के बराबर दी हुई है। इन सभी को ऐड 9 6 15 और 7 22 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 22/3 हम ऐसे कर सकते हैं कि 22/3 रेशो जो किसके बराबर है, 22 ईयर के बराबर है। तो ये 22 और 22 कट जाएगा तो एक रेशो किसके बराबर आ जाएगी, 3 साल के बराबर आ जाएगी। तो यंगेस्ट बॉय की एज कितनी हो जाएगी, यंगेस्ट बॉय की रेशो 6 है, 1 रेशो 3 के बराबर, 6 रेशो 18 के बराबर हो जाएगा। तो 18 ईयर्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 750 रुपये डिवाइड करना को ABC में। तो पहले ABC की रेशो फाइंड कर लेते हैं। AB की रेशो 5:2 दी है, BC की 7 और 13 दी हुई है। यहाँ पे खाली स्पेस में 2 भर दो, यहाँ पे 7 भर दो। 5 7 35, दूसरे नंबर 7 2 14, तीसरे नंबर 26। ये हमारे पास तीनों की रेशो आ गई 35, 14 और 26। अब इन तीनों का सम कितना है, 750 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करना स्टार्ट तो 26 4 30 40, 75 रेशो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल 750 रुपीज़ है ना, 750 के बराबर हो जाएगी। एक रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 10 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो बताओ ए का शेयर कितना है, ए का शेयर 35 रेशो था, अगर एक रेशो 10 के बराबर है, 35 रेशो 350 के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ आया ये क्या क्वेश्चंस थे, किस तरह का पेपर आपके सामने बना, तो 30 मिनट का आपको टाइम दिया गया था, आप आराम से कवर कर सकते थे। मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैंने लगभग 15 मिनट का टाइम लिया है, तो आपको जब कर रहे थे आपको और आराम से 30 मिनट में बड़े मज़े से बड़े आराम से कर सकते थे। बट फिर भी मैंने देखा आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा वहाँ पर नहीं देखने को मिला है, आपके मार्क्स बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं देखने को मिल रहे थे। तो अगर आपको तैयारी करनी है एग्जाम के अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको बड़े मज़े से बड़े आराम से कर लेने चाहिए। क्लियर हो गया, इस तरह का भी आपके और भी टेस्ट आते रहेंगे। और बाकी जो आप सभी जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा, SSC GD के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह के और भी टेस्ट आते रहेंगे, आने वाले दिनों में हर रोज़ भी टेस्ट आता रहेगा, तो वो एप्लीकेशन पर अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।